नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में ऐसी शख्सियत आई है जो कि साधारण लोगों के मन में जो बहुत सारे मिथक हैं उनको दूर करने वाली है। आज हमारे स्टूडियो में तनु जाट जी आई हैं, जिन्होंने ग्रामीण कृषक परिवेश से होते हुए एक मध्यम वर्गीय परिवार से होते हुए सबसे टफेस्ट हमारे इंडिया की जो एग्जाम कही जाती है UPSC, उसमें इन्होंने 450वीं रैंक हासिल की है। तो दोस्तों, मैं अपने स्टूडियो में मैम को इनवाइट करता हूं और हम उनसे उनकी तैयारी के बारे में जानेंगे। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं और हम लगातार ऐसे जो शख्सियत हैं उनसे बच्चों के जो प्रश्न हैं हमारे माध्यम से पूछते हैं, ताकि सभी जो छात्र हैं ग्रामीण परिवेश के हों चाहे कहीं भी हों, वो इन परीक्षाओं में सफल हो सके। तो मैम, सबसे पहले छात्रों की तरफ से मेरा ये प्रश्न है कि क्या ग्रामीण परिवेश से होते हुए भी इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है? आपने कैसे किया, बच्चों को बताएं प्लीज। जी, मैं सर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसे देना चाहूँगी कि बिल्कुल पॉसिबल है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ आपके सामने, और मैं नहीं, पहले भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। मध्य प्रदेश से नहीं, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बहुत देसी गाँव से लोगों ने UPSC निकाला है। तो उनको देख के भी मुझे लगा कि अगर इन लोगों ने निकाल लिया है तो फिर मैं क्यों नहीं। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल, अगर हमें लगन है और हमारा गोल क्लियर है तो हम गाँव से हैं, शहर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम निकाल सकते हैं। मैम, हमने सुना है कि आपने 8वीं तक की अपनी जो शिक्षा है हिंदी मीडियम से की है, उसके बाद आपने अपना मीडियम शिफ्ट किया इंग्लिश मीडियम में आके, फिर आप इंग्लिश मीडियम में भी अपने स्कूल की टॉपर रही हैं। तो आपने ऐसा कैसे किया है, जबकि बच्चे बहुत घबराते हैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने में? आपने कैसा किया, बताएं प्लीज। जी, मैंने 8th तक तो एक नॉर्मल गांव खाचरोद में 8th तक अपनी पढ़ाई करी है, जो कि हिंदी माध्यम से था, MP बोर्ड था। मुझे लगा कि थोड़ा अगर मुझे लाइफ में बहुत आगे जाना है तो अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे फिर हमने डिसीजन लिया कि हम CBSE में जाएंगे और इंग्लिश मीडियम लेंगे। अब थोड़ा वहाँ पे हुआ कि मेरा स्तर जो बहुत ऊपर था, टॉपर थी मैं थोड़ा नीचे आ गई उससे। मुझे वहाँ लगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का जो है खेल है, यहाँ पे मेरी मेहनत का सवाल है कि क्या मैं हिंदी मीडियम से आकर अगर दुगनी मेहनत करूंगी तो क्या मैं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ कम्पीट कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने देखा कि अगर मैं मेहनत कर रही थी तो फिर उसका फल भी मुझे मिला कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे मैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा करने लग गई। तो ये जो सवाल है हमारे मन में कि बस हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो ये गलत है। हम कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। मैम, अभी जैसे बच्चों की तरफ से एक प्रश्न आता है कि ये बहुत लंबी तैयारी है UPSC की, सोशल मीडिया का जमाना है, हम इतनी लंबी तैयारी के लिए एक तो सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें और दूसरा अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें? तो इसके बारे में बताएं मैम प्लीज। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल फ़ोन तो एडिक्शन हो गया है उनके लिए। मैंने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला कि मुझे पता था कि ये डिस्ट्रैक्शन है और मेरी पढ़ाई में बहुत बाधा डालेगा। तो मैंने एक छोटा सा फ़ोन ले लिया, उसमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं था। मेरे पास बस 8-10 नंबर थे मेरे परिवार वालों के और 1-2 दोस्त के जिनसे मेरी बात होती। तो ये जो खुद का जो सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप पर कंट्रोल, ये मैंने बनाए रखा। दूसरी बात सर ने की मोटिवेशन की, तो वहाँ पे जो मेरा गोल था, मुझे पता चल गया था कि मुझे बड़ी एग्जाम निकालनी है, UPSC निकालना है। तो वहाँ पे पता चला कि मोटिवेशन तो अपनी जगह है, लेकिन एक डिसिप्लिन जो है वो उसकी अलग ही अहमियत होती है सर। तो जब मैंने अपना एक गोल बनाया, स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे इस टाइम में ये चीज़ करनी है, मुझे 1 महीने में इतना करना है, 1 दिन में इतना करना है, ये मेरा सब कुछ एक पेन कॉपी पे लिखा होता था। तो मैं उसको बस चुपचाप रूथलेसली फॉलो करती थी सर। मैम, लगभग कितना टाइम आप डेली अपनी पढ़ाई में देती थी, थोड़ा सा बताएं। जी सर, UPSC बहुत ही टफ एग्जाम है और बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो ये बहुत हार्डवर्क मांगती है। मैंने तो 2-3 साल मुझे लगे इस एग्जाम में पढ़ाई करते करते, और जब मेरा 1 साल था मेन एग्जाम से जस्ट पहले, वहाँ पे तो मैं 10 घंटे तो मिनिमम होते थे सर, मैक्सिमम तो 12, 13, 14 घंटे भी खिंच जाते थे एग्जाम के पहले सर। जी। तो मैम, जैसे हमारे जो यंगस्टर हैं जो ये तैयारी करना चाहते हैं, इनके लिए कोई संदेश आप अपनी जो पूरी जर्नी है, जैसा कि हमें पता है, उसके बारे में बताते हुए हमारे बच्चों को संदेश दें कि कैसे तैयारी ये कर सकते हैं और क्या करना चाहिए इनको। जी, आज की युवा पीढ़ी को मेरा एक ही संदेश है कि जो एजुकेशन है वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग फैक्टर होता है। और आज देखिए, ऐसा नहीं है, इंडिया इतना बदल चुका है, ऑनलाइन मीडियम आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको दिल्ली जाना है। अगर आपका गोल क्लियर है, आपके पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप डिसिप्लिन में हैं, तो आप अगर आपके गाँव में भी हैं या इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, तो आप निकाल सकते हैं।
बस आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, आपकी फैमिली को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर कुछ वो पूछ रहे हैं तो उनको समझाइए कि ये चीज़ है, मैं इतना इतना करूंगा। जैसे यूपीएससी मेरा एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है, 8 से 10 लाख लोग जो है अपियर करते हैं, प्रीलिम्स देते हैं, बस 13,000 लोग निकलते हैं, वो मेंस लिखते हैं, उसमें से बस 3,000 लोग देते हैं जो इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद में हम बस 1,000 बच्चे हैं जो फाइनल जिसका सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। तो एग्जाम बहुत टफ है, लेकिन अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप कुछ भी एग्जाम है आप निकाल सकते हैं। जी, तो मैम से हमें इस बात का पता चला कि अगर हमें सफलता होने का जज्बा हमारे मन में है तो हमारा मीडियम, हमारा परिवेश और हमारी आर्थिक स्थिति ये कभी आड़े नहीं आ सकती। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे बच्चों को आपने जरूर मोटिवेट किया है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो डर रहे थे कि क्या हम कर पाएंगे इस परीक्षा में, तो वो जरूर मोटिवेट होके आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू द एंटायर एमजीसीआई टीम। थैंक यू।